सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए। जी अनुज जी, बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत डिफिकल्ट है ऑप्शन ट्रेड ढूंढना स्पेशली। बट मुझे एक ट्रेड जो रिस्क कम लग रही है वो है कमिंस इंडिया पे। एक बहुत अच्छी बेस बन चुकी है, मुझे लग रहा है यहाँ से ये स्टॉक स्पाइक अप हो सकता है। जो 3 दिनों का पैटर्न है वो एक बहुत स्ट्रांग पैटर्न है। तो इसकी जो 1700 की कॉल है करीबन 3940 के रेंज में चल रही है। ऑलमोस्ट 3233 से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ पिछले 15 मिनट से। तो इसको हम बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे 30 पे 30, और जो टारगेट रखेंगे वो होगा 55 से लेके 60 का। ओके, कमेंस की 1700 की कॉल लेनी है आपको। सचिन, आपके पास आ रहे हैं अब एफएनओ सुपरस्टार के लिए, क्या ट्रेड रहेगी? अ, अनुज जी, यहाँ पर हेवल्स में एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। पिछले 4 दिनों का डेटा देखे तो वहां पर काइंड ऑफ एक डायमंड सिमेट्रिकल डायमंड फॉर्मेशन है 60 मिनट्स चार्ट पे। एंड कहीं जाकर मुझे लग रहा है एक थोड़ा सा इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ सकता है, बट अभी जिस तरीके से प्राइस एक्शन इवॉल्व हो रही है मुझे लग रहा है वो ब्रेकआउट ही होना चाहिए। एंड 1440 के टारगेट के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाने में कोई हर्ज नहीं है। 1390 का आप स्टॉप लॉस लगाए। एंड एक ही टारगेट दूंगा 1440 का, अगर होना है तो वो आज ही हो जाएगा। ओके, हेवल्स ट्रेड हो गया 14001 पे। राजेश जी, आपके पास ट्रेड क्या है? वीरे वीरेंद्र जी, देखिए, जो नया ट्रेड रहेगा वो रहेगा टाइटन। टाइटन का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो मुझे लगता है यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। कल की बात करें तो कल यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग प्राइस पैटर्न देखा गया विद राइज इन वॉल्यूम एंड गेन इन ओपन इंटरेस्ट। आज सुबह का जो डिप है वो था 3180 3190, तो यहाँ पे उसमें बाइंगी हुई है। तो टाइटन मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि आपको एक सेफ्टी भी दे रहा है। तो 3200 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। करीबन करीबन 3260 पहला रहेगा, 3280 दूसरा रहेगा। तो टाइटन बाय करेंगे। स्टॉप लॉस होगा हमारा 3170 का। ओके, टाइटन बाय है आपका और 3191 पे। संजीव होरा जी के पास चलते हैं चार्ट का ये मिड कैप फंड पिक करने के लिए। संजीव जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? आज का जो मेरा पिक है वो है एनआईटी लर्निंग सिस्टम। ये एनआईटी की डीमर्ज एंटिटी है। ये कंपनी जो काम करती है वो लर्निंग एंड डेवलपमेंट आउटसोर्सिंग मार्केट में काम करती है। ग्लोबली टॉप 5 में है ये। और जो ये सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रनवे फॉर ग्रोथ है, क्योंकि ओनली 5% ऑफ एड्रेसेबल मार्केट अभी स्पेंड को हम लोग ले रहे हैं, और यहाँ पे 95% अभी बाकी है और ग्रो कर रही है ये सेक्टर जो है। और एनआईटी की बात करूं तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, और इसका जो हमारा अनुमान है कि ऑलमोस्ट 25% कैगर से इसका अर्निंग ग्रो करेगा 23 से 26 तक। कंसिस्टेंटली कैश फ्लो बनाती है, और ऑर्गेनिकली इनऑर्गेनिकली सॉरी दोनों। संजीव जी, सॉरी इंटरवीन कर रहा हूँ। सॉरी एक सेकंड के लिए इंटरवीन कर रहा हूँ। 2 एनआईटी के स्टॉक्स हैं, तो आप कौन से स्टॉक की बात कर रहे हैं, एक बार जरा बता दीजिए। एनआईटी लर्निंग सिस्टम, जिसका अभी मार्केट प्राइस समवेयर क्लोज टू 420 चल रहा है, श्योर गो उसकी बात कर। ओके। तो और यहाँ पे टारगेट भी बता देता हूँ, 550 का एक इन्वेस्टमेंट टारगेट है। जो थेसिस है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। और कंपनी का जो कैश फ्लो मशीन है ये एक तरह से, और क्योंकि ये कंसिस्टेंटली रोबस्ट कैश फ्लो बनाती है, जिसकी हिसाब से ये कंपनी हर 12 से 18 महीने में इनऑर्गेनिक ग्रोथ कर सकती है। और कंपनी मैनेजमेंट का ये अनुमान है कि 20% का ऑर्गेनिक ग्रोथ करेगी आगे जाकर 3 साल तक, और 20% प्लस मार्जिन रहेगा। अभी भी कंपनी अगर देखें तो 15 टाइम्स ट्रेड करी FY26 पे, और 19 टाइम्स ट्रेड करी FY25 पे, तो रीजनेबल वैल्यूएशन है। तो यहाँ पे बाय की सलाह रहेगी विद टारगेट प्राइस ऑफ 550। चलिए, एनआईटी लर्निंग 550 का प्राइस टारगेट। चारों के चारों ट्रेड्स रिकैप करता हूँ आपके लिए। सबसे पहले प्रशांत सावंत ने कमेंस की 1700 की कॉल पिक की आपके लिए, और ये इस समय आपको 55 और 60 के टारगेट 30 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। सचिन ने हेवल्स फ्यूचर्स में चुना एफएनओ सुपरस्टार में, यहाँ पर 1440 के टारगेट्स और 1390 के स्टॉप लॉस। राजेश सतपुत्र जी ने टाइटन पर दांव खेला इस समय, फ्लैट इस समय 3260 के टारगेट और 3170 का स्टॉप लॉस। और संजीव होता जी ने अभी पिक किया एनआईटी लर्निंग, ये आपके लिए पिक है 550 के प्राइस टारगेट के साथ। वो एचडीएफसी बैंक की वजह से जो थोड़ी सी रिकवरी आई थी, अब वो पूरे इंडेक्स में टिक नहीं पा रही है। लेकिन एचडीएफसी बैंक अभी भी ग्रीन में है, लेकिन बाकी स्टॉक्स कमज़ोर हो गए आज। ये इंटरेस्टिंग है, आज बाकी स्टॉक्स में थोड़ी सी वीकनेस आई, तो वहाँ थोड़ा सा